कैसे हैं जी जो आप सबको मेरी ओर से जय मसीह। आशा करता और दुआ करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और प्रभु की निगाह और उसके फजल में होंगे। अजीजों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं जिस तरह का जो हमने आज अपने लिखा पाया उसके ऊपर कि आपके जो काम हैं वो ही तय करते कि आपके कैसे विचार हैं और इसके साथ साथ वो ये तय करते कि आपका आने वाला भविष्य कैसे होगा। अजीजों, इस जिंदगी में जीने के लिए सबसे पहले आपके अंतःकरण में विवेक होना और एक गहरी समझ होनी बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं होगी तो बहुत सारे, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं जब हमें बहुत ही गहराई से सोच करके फैसले लेने पड़ते हैं। और इसके लिए अगर हमारे अंतःकरण में अच्छा विश्वासी और प्रभु की समझ से भरा हुआ विवेक नहीं होगा तो हम ठीक और सही फैसले नहीं ले पाएंगे। अजीजों, हम सीखते हैं इससे परमेश्वर के वचन में कि कैसे सैमसन के ऊपर खुदावंद का अभिषेक था, जो बेइंतहा एक अजीम खुदावंद का अभिषेक था उसके ऊपर। लेकिन ऐसे ही आज सैकड़ों लोग भी करते हैं कि वो अपने जीवन और अपनी बुलाहट के ऊपर ध्यान नहीं देते और वे इस चीज को समझ नहीं पाते असल में कि अगर उनके ऊपर बुलाहट है तो परेशानियां और परीक्षाएं भी उनके जीवन में अवश्य होंगी और बहुत सारे लोग होंगे जो उनके दुश्मन भी हो सकते हैं और थोड़े लोग होंगे जो उनसे प्यार रख सकते हैं। और इन चीजों को बहुत सारे परमेश्वर के दास जन आज भी समझ नहीं पाते, ठीक जिस तरह से पहले उस समय में हम परमेश्वर के जन सैमसन के बारे में सीखते और पढ़ते हैं। तो अजीजों, लिखा है कि उसके ऊपर खुदावंद का बहुत अभिषेक था, लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण उसने अपना विश्वास एक ऐसे पर्सन पर दे दिया जो उसके जान और प्राण का दुश्मन था और वह उसे नष्ट करना चाहता था। लेकिन इस बात का इल्म सैमसन को कभी भी नहीं लगा अजीजों। सो अजीजों, आइए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ पर कि सैमसन कैसे एक दुष्ट और एक जो है कातिल औरत के चुंगल में फंस गया था। आइए हम देखते हैं। सैमसन ने उससे कहा, यदि मैं 7 नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब फलिश्तियों के सरदार दलीला के पास आए और ऐसी नई 7 तांतें ले आए जो सुखाई ना गई थी और उनसे उसने सैमसन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, है फलिश्ती तेरी घात में है। तब उसने तांतों को ऐसे तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते टूट जाता है और उसके बल का भेद ना खुला। अजीजों, इस रीति से दलीला ने 3 बार जो है सैमसन की परीक्षा ली, मगर सैमसन की बुद्धि पूरी तरह से जो है उसके दिमाग से जो गायब हो चुकी थी। उसका दिमाग बिल्कुल भी एक फैसला नहीं ले पा रहा था। वह इतना ज्यादा अपना विवेक खो चुका था कि जैसे मैं इस औरत को बता रहा हूं कि मेरी शक्ति बालों को गूंथने से है या नैनी तांतों से बांधने से है या सूखी तांतों से जो पहले काम में ना लाई गई हो उनके बांधने से मेरा बल जाता रहेगा। और वो औरत लगातार उसके साथ वैसा ही कर रही थी, तो भी सैमसन को यह बिल्कुल समझ में नहीं आया। इससे हम जान सकते कि सैमसन बिल्कुल अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। अजीजों, इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे जो हम वजह देखते हैं मेन, वो यही वजह थी कि सैमसन एक ऐसी धोखेबाज औरत के चुंगल में फंस गया था जो अपने देवी देवता और चंद पैसों के लिए ये सब कर रही थी। लेकिन सैमसन का विवेक पूरी तरह से गायब हो चुका था, उसके दिमाग से सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। अजीजों, ये सब कब हुआ और ये सब कैसे हुआ? अजीजों, जब सैमसन ने अपने आप को पहचाना नहीं और खुदावंद के फजल को, जो खुदावंद की सामर्थ उसके साथ थी, उसके बारे में उसने गहरे से अध्ययन नहीं किया कि वह इस पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति है जो उस समय में उसके समान कोई भी ऐसा अभिषिक्त व्यक्ति नहीं था। और अजीजों, जो आज बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि सुंदर औरतों को और लड़कियों को देख के फैसला ले लेते हैं कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही है। ऐसा लिखा है कि उसके माँ बाप ने सैमसन को बोला था कि तू अपनी जाति में
से किसी लड़की से शादी कर, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मुझे फिलिस्ती लड़की अच्छी लगी और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अजीजों, इससे पता चलता है कि सैमसन जो है गहराई से और बारीकी से अपने बारे में, अपनी सेवकाई के बारे में नहीं सोच रहा था। और दूसरी बात यह थी कि वह अपने प्रभु के कार्य में पूरी तरह से चिंतित और पूरी तरह से, जिस तरह से उसे इसको तैयार करना था, इस माहौल को, कि उसके साथ खुदावंद की सामर्थ्य है और उसे इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किसी रीति से यह चली ना जाए या मुझसे गायब ना हो जाए, मैं उसकी गलती ना कर बैठूं। और अजीजों, उसने कभी भी इस पर गौर नहीं किया, बल्कि इस दौरान लिखा है कि अजीजों, उसने 20 साल तक इस्राएलियों का न्याय किया, लेकिन इन 20 सालों में कभी भी उसने यह नहीं सोचा कि क्या मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करूं। आज हमारे बीच में भी ऐसे भाई बहन, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे पास्टरों की बीवियां हैं, पास्टरों की बहनें हैं, पास्टरों की बेटियां हैं, जो अपने जीवन के बारे में नहीं सोचती कि वे एक स्पेशल अभिषेक, एक स्पेशल ग्रेस के नीचे हैं, एक स्पेशल परमेश्वर की अनोइंटिंग के नीचे हैं। और इस अनोइंटिंग को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके ऊपर खुदा का कृपा और करुणा होती है, उसी को ये मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते और पूरी तरह से अपने जीवन को नष्ट, तबाह और ख़त्म कर देते हैं। सो अजीजों, आइए हम आज एक पढ़ लेते हैं कि हमारा महान परमेश्वर में छोटी छोटी और बारीक बातों को समझने के लिए समझ दे, ताकि हमारा जीवन यूं ही नष्ट ना हो जाए, यूं ही बर्बाद ना हो जाए और यूं ही तबाह ना हो जाए। इसलिए खुदावंद से प्रार्थना करें कि खुदावंद आपको ब्लेस करे और हमेशा आपके साथ रहे। और इसी रीति से खुदावंद भाइयों, हमारी जो है नई नई वीडियोस को देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकती हैं। आप इसे दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर जिंदा कलाम है जो हम सबको सदा सदा के लिए ब्लेस करेगा। और जो यीशु मसीह की करुणा हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहे। आमीन, आमीन और आमीन।